अच्छा, मैडम का पब्लिक से कितना जुड़ा है? बहुत ही बड़ा, तो एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। इतना बड़ा जन समूह है, नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको छोड़ दीजिए, अकेला वो हर गांव पहुंच जाएंगे, अकेला वो हर को ड्राइवर को बताते हैं इस गली से ले लो, इस रोड से ले लो, यहाँ पहुंचोगे। इससे बड़ा क्या चाहिए? हर थाने में आपको एएसआई महिला, दरोगा महिला, आप हॉस्पिटल चले जाइए, अच्छा खासा महिला का नर्स का देखिएगा वहाँ पे उपस्थिति उनकी। आप कार्यालय जाइए, वहाँ पे भी देखिएगा कंप्यूटर पर महिलाएं बैठी हुई हैं। तो महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं कि भैया ईमानदारी से काम करना है, ना खाना है ना खाने देना है। अभी हम विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं दमेली पंचायत के मुखिया अमित कुमार सिंह के साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि धमधा विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को लेकर के इस आसपास में इनके पंचायत में जो स्थिति बनी हुई है वो क्या है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच में जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है। सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि चुनाव काफ़ी करीब है और आप नमस्कार। तो लोगों के बीच में जाते ही होंगे, पंचायत का मुखिया हैं तो निश्चित रूप में लोग आपसे मिलते होंगे। जी, अभी लोगों के बीच में चुनावी मुद्दा क्या है? ये चुनावी मुद्दा तो हमेशा से विकास का ही रहा है कि जो जन समस्याएं होती है उस पे ही हर चुनाव होता है। तो इसमें जो हमारी अभी वर्तमान निर्वर्तमान जो हमारी लेसी सिंह जी हैं, वो विगत 5 वर्ष 5 टर्म से यहाँ की प्रतिनिधित्व कर रही हैं विधानसभा में, और उनका जो कार्यकाल रहा है अच्छा रहा है। जनता के बीच में बराबर बनी रहती हैं, हमेशा क्षेत्र में उनका घूमना फिरना, लोगों से संपर्क बराबर रहता है, आते रहती है हमेशा। तो मेन मुद्दा है क्या कि जो भी अभी जा रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं, तो लोगों का कहना है क्या कि हम तो आपके साथ हैं ही। मतलब इतना लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग हों, सब कोई उनसे जुड़े हुए हैं। और कुछ कुछ देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो अधूरा रह जाता है, पूरा काम तो एक साथ हो नहीं सकता है। सड़क बहुत ज़्यादा बना है हमारे यहाँ, पुल पुलिया बना है और निरंतर बनते ही जा रहा है। कुछ बचा हुआ है वो भी लगभग चयन किया गया है, उनके द्वारा योजनाएं दी गई हैं, काम हो रहा है। थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे लोगों को कठिनाई होती है, तो उस पर भी हम लोग उनको कई बार आग्रह रिक्वेस्ट किए हैं कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब ब्लॉक लेवल पर क्या कठिनाई हो रही है? कठिनाई थोड़ा काम में लोगों को समस्या आता है, खासकर अंचल स्तर पे थोड़ा सा समस्या आता है, काम डिले होता है, या लोगों को जानकारी के अभाव के चलते कुछ लोग गलत दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, पड़ते हैं, दलाल के चक्कर में घुसखोरी हो जाती है। घुसखोरी हो जाती है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का एक बहुत अच्छा एकदम क्लियर विजन है, एकदम जीरो टॉलरेंस का। तो वो तो इतना अच्छा पोर्टल बना दिए, ऑनलाइन सारा व्यवस्था बना दिए, लेकिन जानकारी के अभाव में जो हम लोग हमेशा अवेयर करते रहते हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन लोग क्या है कि कल का काम हमारा आज हो जाए, इस चक्कर में लोग ठगा जाते हैं और दोष किस पे मढ़ा जाता है? सरकार पे। तो आपके लिए सिस्टम, लोगों को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ आप सुनते होइएगा कि लोग कहते हैं हमारा डीलर राशन काट लिया, और हम कहते हैं कि काटा नहीं, आप कटवाए। आपको 5 किलो, सबको ही जानता है कि 5 किलो देना है। और जो लोगों को हम एक बार समझा देते हैं कि चोर के पास जोर से बोलो, डीलर के पास जाता है और उसके पास जाके बोलता है हमको 5 का 5 चाहिए, और वो 5 का 5 लेता है और आता है। आप स्वयं कटवाते हैं और दोष मढ़ते हैं सरकार पे। आप खुद तो जागरूक होइए, वो आपका चीज़ है, उसका डीलर का मजाल नहीं कि वो आपको काट लेगा। कैसे काट लेगा? आप कटवा देते हैं, हर जगह बैठ पाना। ऐसा भी नहीं होता कि चलो अगर काट लिया है तो कहीं जाके शिकायत करें, शिकायत भी करने नहीं बिल्कुल, जाते। नहीं नहीं नहीं, शिकायत जहाँ होती है वहाँ कार्रवाई भी होती है। हम खुद शिकायत नहीं करते। हमारे पास तो ऐसा होता है कि लोग वहीं से, डीलर के पास से हम बोल कर रखे हुए हैं कि वहीं से फ़ोन करो हमको, और वहाँ से फ़ोन करता है, हम तुरंत डीलर से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि क्यों तुम इसको कम दे रहे हो अनाज, और तुरंत देता है, वो देता है अनाज, हर कोई लेकर आता है। लेकिन आप स्वयं अगर छोड़ दीजिए, आप 5 किलो वहाँ से लेके चलिए, रास्ता में कोई फाड़ ले, कोई गिर जाए, तो उसकी जवाबदेही सरकार के पास तो नहीं है। थोड़ा सा सख्त होने का ज़रूरत है, सरकार को भी थोड़ा इसमें सख्त रूप अपनाने की ज़रूरत है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जानबूझ के किया जा रहा है। अभी बहुत जगह लोग करते नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अवेयर रहिए, आप अपने कर्तव्य के प्रति, आप अपने जो आपका जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा मुखिया जी, चूंकि लोग शिकायत करते हैं, आपने भी कहा कि अंचल में कुछ शिकायतें आती है, ऐसा कभी कोई समय आया कि
ऐसी नौबत आई हो कि आपको भी घूस देना पड़ गया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम 2001 से अब तक लगातार मुखिया हैं और मेरा थीम ही है कि भैया ईमानदारी से काम करना है, ना खाना है ना खाने देना है। हम सैकड़ों लोगों का मोटेशन, जिनको कठिनाई होती है, अगर कोई उनसे मांगता है तो हम खुद से सीओ साहब से बात करके करवाते हैं और बिल्कुल कहीं एक पैसा नहीं लगता है। यानी कि जो लोग जागरूक है, बिल्कुल, जो लोग जागरूक हैं उनका उनको काम ईमानदारी से हो रहा है। ईमानदारी से हो रहा है। जो ओवरटेक करना चाहता है, जिसमें खुद लोभ बसा हुआ है, तो स्वाभाविक- किसी की बगल की जमीन को रजिस्ट्री करा करके आए हो, चाहते हो कि जल्दीबाजी में हो जाए, तो या फिर और कोई अब झमेला मान है। लीजिए आपके भाई भाई में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं आप, अब किसी एक भाई को आप छिपा लिए, वहाँ नहीं दिखा रहे हैं, उसका हिस्सा भी आप ले लिए, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मेरा काम जो है जल्दी हो जाए, तो निश्चित रूप से आप अगले को लोभ दीजिएगा, अगला लोभ में पड़ गया, आपका गलत काम कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा इसके लिए सिर्फ सरकार या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसके पब्लिक भी लिए जिम्मेदार है। पब्लिक सबसे पहले तो हम जो हैं, पब्लिक जो हैं, जनता जिम्मेवार है। हम खुद अगर जाके किसी को स्वेच्छा से पैसा, हम तो आवाज़ उठाएं पहले कि हमसे यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है, तब तो आप एक कदम चलिएगा, तब तो आपका प्रतिनिधि आई या कोई भी आपके साथ 2 कदम चलेगा। आवाज़ तो पहले आपको उठाना है कि हमको यहाँ ठगा जा रहा है। आप वहाँ पे ठगा जाते हैं, आप पैसा दे देते हैं, तब आप इस बात को उठाते हैं। पहले आपको उठाना है ये बात, अच्छा, पहले काम करा लेते हैं पैसा दे करके, स्वाभाविक रूप से, उसके बाद शोर मचाते हैं। उसके बाद शोर मचाते हैं। तो आप आइए तो लीगल वे में, आपको 1 लेकिन रुपया नहीं सबूत लगेगा। कुछ होता नहीं है। सबूत कुछ होता नहीं है तो फिर बेकार है, बोलना तो बेकार है। ये सिर्फ सरकार को एक ठो मतलब सरकार को आप दोष दीजिए। सरकार तो देखिए, ये इतना अच्छा बताइए, आपको इतना क्लियर विजन है नीतीश कुमार जी का, क्लियर विजन है, लेकिन उसके साथ लोग नहीं चल रहे हैं, जनता उसके साथ अवेयर नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का कमी है, अपने अधिकार के प्रति जो उनका जागरूक रहना है उसका कमी है। अच्छा, थोड़ा सा आपसे, चूंकि मैडम का काम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। मैडम ने जो काम किया है, जैसे सड़क में बताया आपने कि सड़क में काफ़ी काम हुआ है, और किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है? देखिए, यहाँ पे उनके द्वारा, जैसे हम लोग का पहले मिडिल स्कूल था, उससे भी लोअर था, कहीं नहीं था, स्कूल भी अच्छा खासा वो बनवाई यहाँ पे। लगभग आपको पंचायत के हर वार्ड में स्कूल मिलेगा, हाई स्कूल मिलेगा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज करवाई हैं। मतलब हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता रहा है। जितना भी तरह का होता है उनसे जो संभव हुआ है, वो हर काम यहाँ पे किए। जब पब्लिक डिमांड जब भी गया उनके पास, तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज नहीं किया। नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया। जो भी डिमांड गया, जो उनके पास अपना संसाधन रहा, उससे उसको करवा देती है। मान लीजिए अगर हमको 100 सड़क बनाना है, संसाधन हमारे पास 50 सड़क का है, तो 50 ही बन पाएगा। तो लोग ये इसमें हो जाते हैं कि वहाँ बन गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं बना। तो फिर उनको समझाया जाता है कि भैया अगली बारी आएगी, अगला फिर फंड आएगा तो आपको भी मिलेगा। यही चीज़ है। इस हिसाब से तो काफ़ी सड़कें बनी है, काफ़ी सड़कें बनी है, काफ़ी सड़कें बनी है। बिजली की भी अभी स्थिति। बिजली भी बहुत अच्छा, हर खेत में पहुंच गया, और जहां नहीं है वहां आज के डेट में भी काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है बिजली। अच्छा, महिलाओं को जो 10,000 की राशि दी गई है, तो महिलाओं में किस तरह का इस बात को लेकर के चर्चा है? नहीं, इस पे तो महिलाओं का जो हम लोगों से बात होता है, बहुत ही मतलब वो उत्साह में है कि हमको 10,000 रुपया दिया गया, और उसका उपयोग भी कर रही है। कुछ लोग जैसे सिलाई विलाई करती है, तो बहुत सारा देखे कपड़ा उपड़ा भी खरीद के लाई कि थोड़ा आप सिलाई विलाई का अच्छा शुरुआत होगा। कुछ लोग किराना दुकान भी कर रहा है, तो उसमें भी उसको एक पैसा मिल गया कि चलिए 10,000 का पूंजी उसमें डाल देंगे। तो उत्साह है लोगों में कि ये अच्छा हुआ, ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है। अच्छा, नीतीश कुमार का भाषण सुन रहे थे धमधा में, तो उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है और आरक्षण भी दिया है, सरकारी नौकरी में अब महिलाएं जा रही हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आप लोग इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानते, दिखता है ये तो। आप देखिएगा कि अभी अगर पुलिस की गाड़ी जा रही है तो 2-3 महिला सिपाही उसमें अवश्य होगी। हर थाने में आपको एएसआई महिला, दरोगा महिला, आप हॉस्पिटल चले जाइए, अच्छा खासा महिला का नर्स का आप देखिएगा वहाँ पे उपस्थिति उनकी। आप कार्यालय जाइए, वहाँ पे भी देखिएगा कंप्यूटर पे महिलाएं बैठी हुई है। तो महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को जब इतना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आत्मनिर्भर होते हुए देख रहे हैं, आप मुखिया होने के नाते आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है कि चलिए एक आधी आबादी भी अगर सहयोग कर रहे हैं अपने विकास काम में, अपने पारिवारिक जो जवाबदेही उनकी होती है आर्थिक उन्नति का, उसमें भी वो सहयोग कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। लड़कियां आती है यहाँ पे, बच्ची लोग आती है, खुद आती है, कोई भी काम होकर आके जाती है। अच्छा लगता है कि पहले जो संकुचित रहता था एक समाज, मतलब महिलाएं जो संकुचित रहती थी घर तक, अब वो बाहर निकल के काम। अच्छा, बच्चियों की जो पढ़ाई हो रही है, उसमें कहा गया कि पोशाक दिया जा रहा है, साइकिल दिया गया, और मैट्रिक पास करने वाली लड़कियों को भी राशि है, इंटर बीए करने वाले लड़कियों को भी राशि है। तो इसका जो प्रभाव है लड़कियों की शिक्षा पर कितना पड़ा है? अच्छा पड़ रहा है,
लड़कियां पढ़ रही हैं। इससे क्या हुआ है कि उत्साहवर्धन होता है। कोई राशि बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, राशि देने से उत्साह आता है कि हम अच्छा किए तो अच्छा हमको ये मिला, फिर हम अच्छा, फर्स्ट डिवीजन की हाँ हाँ ये आ गया, तो एक उत्साह उसमें आया है कि हम भी पढ़ें, हम भी करें। और देखिए जहाँ पे शिक्षा नहीं है ना, वहाँ पे उसकी गार्जियन की कमी है एकदम। अब हर गांव में स्कूल है और अच्छे अच्छे शिक्षक। थोड़ा पहले बीपीएससी शिक्षक से पहले जो थे तो ठीक है, क्वालिटी थोड़ा उनका इम्पेयर था, लेकिन अभी क्वालिटी उनका बहुत बेहतर हुआ है। हम स्वयं जाते हैं विद्यालय, बैठते हैं घंटा 2 घंटा, हम भी कुछ बच्चों को सिखाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो शिक्षक आए हैं अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षा को एक माहौल बन रहा है, अच्छा काम हो रहा है। पहले लड़के ही पढ़ते थे, लेकिन अभी लड़कियां भी काफ़ी बहुत अच्छा, लड़कियां काफ़ी लड़कियां आती आगे हैं, बढ़ रही हैं। हाँ पढ़ रही हैं तो लड़कियां। इसका श्रेय आप नीतीश कुमार को देंगे? बिल्कुल सरकार को ऑब्वियसली देंगे? एक व्यक्ति को देंगे, वो नीतीश कुमार, या जो उनका एनडीए गवर्नमेंट है। ये उनका सोच बहुत अच्छा है तो इतना अगर काम हो रहा है जी। तो इस काम के बदले नीतीश कुमार को क्या जनता वोट देने के मूड में है? बिल्कुल मूड में है और दे भी रही है जनता, उनके साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ बिहार का हर जनता है। लेकिन मोदी जी का कैसा चर्चा है? मोदी जी बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो देश चला रहे हैं, देश को अच्छा दिशा दशा दे रहे हैं। मोदी जी का बात बिल्कुल अलग है, वो चला रहे हैं, वो अच्छी तरह से चला रहे हैं देश को, अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी के नाम पे, जी नीतीश कुमार के नाम पे, जी मंत्री लेसी सिंह के काम पे जी जनता का मिजाज आपको साफ दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत है, साफ दिख रहा है। साफ दिख। आपके पंचायत में कुल कितने वोटर हैं, कि आबादी कितनी है? आबादी वोटर का अगर देखिएगा तो हमारे यहाँ लगभग 7500 के आसपास वोटर हैं यहाँ पे। तो उसमें हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुसलमानों की संख्या? मुसलमानों की संख्या लगभग 1000 के आसपास, 900 1000 के आसपास मुसलमानों की संख्या है, बाकी लोग इधर हिंदू लोग हैं। तो मैडम को चाहने वाले सिर्फ हिंदू में हैं या फिर सभी जाति धर्म में? नहीं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी जाति धर्म, क्योंकि विकास सभी का हुआ है, सभी का हुआ है, हर गांव में हुआ है। कोई डिनाई नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये चीज चर्चा में है अभी। बिल्कुल है चर्चा। हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ कंपेनिंग में चल रहे हैं सारे लोग, सारे मजहब के लोग चल रहे हैं, हिंदू चल रहे हैं, मुस्लिम चल रहे हैं, सब कोई उनके साथ है। मैडम लेसी सिंह ने काफ़ी काम किया है, आपके पंचायत में भी काम हुआ होगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, जी हमारे यहाँ इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मुखिया जी, आपके पंचायत में जो काम हुआ है उसमें मैडम की कितनी भूमिका है और आपकी क्या उसमें भूमिका है या नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत स्तर पे छोटा गली होता है, छोटा सड़क होता है, नाली होता है, वो सब तो ग्राम पंचायत से हो जाता है। लेकिन उनकी योजनाएं भी है, जैसे वो सड़क चयन करवाएं आरडब्ल्यूडी से, वो भी यहाँ पर बना, ब्रिज का भी काम यहाँ पे हुआ। एक गांव ऐसा था यहाँ पे जो कि लोग नाव से इस पार उस पार करते थे, तो आज से लगभग 14-15 वर्ष पहले ही वहाँ पे वो ब्रिज डलवा दी, लोगों को काफ़ी सहूलियत। वो हमारे बिन समुदाय के लोगों का गांव है नासी करके, तो वहाँ बहुत दिक्कत होता था जाने में, वहाँ पे वो पुल डलवाई, उधर भी आने जाने का हो गया, संझा में बड़ा पुल बनवा दी। तो काम तो हर क्षेत्र में वो देख के कर रही है कि लोगों को सुविधा मिले, आवागमन सुगम हो, ये तो हुआ है हमारे। अच्छा, मुखिया के स्तर से छोटा छोटा काम होता है, लेकिन जो बड़ा काम होता है वो विधायक बिल्कुल और विधायक जी के मंत्री स्तर जी से के मंत्री माध्यम से बिल्कुल हुआ हो रहा है। तो निश्चित रूप में इसका जो प्रभाव है, जी, इसका जो एक मेहनत की मजदूरी है, मिलना चाहिए और लोग देंगे। वो लोग देने के लिए बोनस के साथ खड़े आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल बोनस के साथ उनको मिलेगा। देखिए, अभी जो उनके साथ जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, जो संतोष कुशवाहा जी हैं, वो हमारे यहाँ से आपको पता ही है कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 10 साल सांसद रहने के बावजूद क्षेत्र में गांव को नहीं पहचानते हैं, क्षेत्र के लोगों को नहीं पहचानते हैं, उनका आना जाना नहीं था इस 10 साल में। आप कहीं भी किसी से पूछ लीजिए कि क्या संतोष जी कभी उनके गांव आए, क्या उनको व्यक्तिगत तौर पे पहचानते हैं या उनके गांव का नाम जानते हैं, ये उनको नहीं पता है। जहाँ भी वो जाते हैं लोग उनसे कहते हैं कि आ जाए हैं आप। अच्छा, वो हवाई में रह गए। बिल्कुल, वो खुद अपने चलते रह गए। यानी कि 10 वर्ष जो वो सांसद रहे, जी, तो वो पार्टी के नाम पे रह पार्टी गए, के नाम पे पब्लिक जीत से गए, जुड़ नहीं पाए। पब्लिक से नहीं जुड़ पाए। अच्छा, मैडम का पब्लिक से कितना जुड़ाव है? बहुत ही जुड़ाव है, वो एक एक व्यक्ति को नाम से जानती हैं, इतना बड़ा जन समूह है, नाम से जानती हैं। तब आप समझ सकते हैं कि उनको छोड़ दीजिए, अकेला वो हर गांव पहुंच जाएंगे, अकेला वो हर को ड्राइवर को बताती हैं इस गली से ले लो, इस रोड से ले लो, यहाँ पहुंच जाओगे। इससे बड़ा और क्या चाहिए लोगों को। अच्छा, उनको प्रत्येक गांव का गली मोहल्ला सब एक पता है। एक गली, घर, मोहल्ला, रास्ता, हर चीज पता है।
जहाँ हम लोगों को नहीं पता है, उनको एक एक चीज़ पता है कि उस जगह पे उसका घर है। तो आप सोच सकते हैं कितना कनेक्टेड है वो, और बराबर घूमती ही रहती है। बराबर हमेशा क्षेत्र में। तो उनका मतलब कभी आपको ऐसा लगेगा छोटा ही मोटा कोई कार्यक्रम हुआ बुलाए तो आ गए। निश्चित निश्चित। अगर कोई बहुत बड़ा मान लीजिए सरकारी कोई उधर पटना में कोई काम नहीं हो, वो अपने क्षेत्र में है तो निश्चित पहुंच जाती हैं। और फिर अगर वो उधर अगर पटना दिल्ली कहीं है तो वहाँ से आने के बाद फिर आ जाती है। फिर आ जाती हैं। अगर नहीं जा पाएँ तो फिर वहाँ जाके अपनी उपस्थिति दर्ज। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम में भी अगर मैडम को बुला लेते हैं तो वो ये नहीं समझती हैं कि नहीं छोटा आदमी है नहीं जाना है, ऐसा कुछ करके। छोटा बड़ा वाला तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं। कहीं छोटा बड़ा वाला बात नहीं है। अभी लोग कर रहे हैं अगड़ी पिछड़ी, ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोग अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि कैसे वो अगड़ी पिछड़ी की सोच रख रहे हैं। अच्छा, बगल में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग अभी अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं। अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं। बताइए, उन्हीं के बनाए हुए सड़क पे खड़ा होकर कहते हैं विकास कहाँ हुआ है। भैया अपने पैर के नीचे तो आप देख लीजिए कि वो सड़क किसका बना हुआ है। थोड़ा ऊपर भी देखिए वो बिजली कौन पहुँचाया है, ये भी तो आप देख लीजिए। मतलब स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। बस किसी तरह झूठ बोल के ठग के वोट ले लेना है जाति के नाम पर, ये गलत है। आप जाति के नाम पे वोट मत लीजिए। लेकिन क्या जनता जानते, आपको लग रहा है कि जनता उस तरह के बहकावे में जा सकती है? नहीं जाएगी जनता, बिल्कुल नहीं जाएगी। जनता जान रही है। अब वो समय ही नहीं रहा, वो 80-90 का दौर नहीं रहा कि आप जाति के पीछे लोग दौड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुखिया जी, आप मजबूती के साथ मैडम के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं वो काम करती हैं, वो सुनती हैं, काम करती हैं। आज अगर वो काम करना छोड़ दें, सुनना छोड़ दें, तो हम भी उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। काम है तो साथ है। काम है तो साथ है, सबका सुन रही हैं तो हम भी हैं। जनता को काम पसंद है, आपको काम पसंद है, मैडम को भी काम पसंद है, मैडम काम कर रही हैं, तो सब उनके साथ हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनके साथ सब कोई विकास जहाँ होगा पब्लिक उसको पसंद करेगा। कोई जाति मजहब कुछ नहीं, मजहब नहीं चलेगा। इस चुनाव में नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं चलेगा। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ऐसे लोगों को, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। ये दमेली पंचायत के मुखिया अमित कुमार जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री लेसी सिंह ने काफ़ी काम किया है इस क्षेत्र में, और जो उनका एक अपने चलने का तरीका है कि वो पब्लिक से हो, आम आवाम से हो, किसी से हो, बड़ा ही साधारण तरीके से मिलती है। कोई बुला ले तो उनके पास चली जाती है, गांव मोहल्ले के लोगों को नाम से जानती हैं। तो निश्चित रूप में उनका जो व्यक्तिगत अटैचमेंट है, व्यक्तिगत जो उनका लगाव है, अधिकांश लोगों के साथ है, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ है। इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ हैं, विकास के नाम पर उनके साथ हैं। तो इस तरह से इनको ये लग रहा है कि जीत जो है वो लेसी सिंह की तय है। लेकिन हम तभी जीत पक्की कह सकते हैं जब 14 तारीख को काउंटिंग होगा और रिजल्ट आ जाएगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।